वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग रिपर्टी का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 से लेके 100 तक। फर्स्ट क्वेश्चन है हैनिमन फ्रेगमेंटा डिवेरिवस मेडिकामेंटोरम पॉजिटिव इन साइनोकॉर्पोरम इम्यूनो ऑब्जर्वेटिव वाज पब्लिश इन 1805। 1805 में और कौन कौन सा है तो मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस और एस्कुलेपियस इम्बैलेंस। तीन रिपर्टी जो है वो पब्लिश हुआ था 1805 में। मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस, फ्रेगमेंटा डी वेरिबस मेडिकामेंटोरम पॉजिटिव सिव इन साइनो कॉर्पोरो ह्यूमन ऑब्जर्वेटिव और एस्कोलोपियस इन बैलेंस। फ्रेगमेंटा वाज पब्लिश्ड इन तो लैटिन, फ्रेगमेंटा जो है लैटिन में पब्लिश हुआ है। यहीं पे कुछ और इसका हम फ्रेगमेंटा का हम देख लेते हैं। तो फ्रेगमेंटा का दो पार्ट था। एक था पार्स प्राइमा। फ्रेगमेंटा का दो पार्ट है। एक था पार्स प्राइमा, और दूसरा था पार्स सेकेंडम। पार्स प्राइमा कंटेन सिम्टम ऑब्जर्व। इसमें था पार्स प्राइमा में था सिम्टम ऑब्जर्व। और इसमें पार्ट सेकेंडम में था रिपर्टरी। सेकेंड पार्ट था रिपर्टरी। फ्रेगमेंटा में टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन था 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फ्रेगमेंटा पार्स प्राइमा कंटेंट। पार्स प्राइमा में क्या था? सिम्टम ऑब्जर्व। पार्स सेकेंडम ऑफ फ्रेगमेंटा वाज, पार्स सेकेंडम जो था रिपर्टरी पार्ट था। और मटेरियल मेड का पार्ट तो पार्स प्राइमा था। पार्स प्राइमा टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन कितना था? 27 था। हर्टलब रिपर्टरी ईयर, हर्टलब का रिपर्टरी कब आया था? तो 1828 में आया है। और यह पब्लिश हुआ था कहाँ पे? लिप्जिग में। हर्टलब का रिपर्टरी जो है 1828 में आया था और यह पब्लिश हुआ था लिप्जिग में। हर्टलब रिपर्टरी वाज पब्लिश्ड एट तो लिप्जिग। बेवर सिस्टमैटिक ड्रास्टेलुंग डर एंटीसोरिक अर्जीमिटले ईयर का। बेवर मतलब कि बेवर का रिपर्टी जैसे कब आया? सीधे इतना याद रखना है कि बेवर का रिपर्टी जैसे 1830 में आया है। और इसको पब्लिश किए थे, इसको माने इंट्रोड्यूस किए थे। इसका इंट्रोडक्शन, बेवर का इंट्रोडक्शन जो है हैनिमन दिए हैं। बेवर वर्क जो है 1830 में आया था। हैड इंट्रोड्यूस बाय तो हैनिमन। रिपर्टी ऑफ एंटीसोरिक कब आया है? तो 1832 में आया था। 1832 में एंटीसोरिक, 1832। और नॉट एंटीसोरिक आया है, नॉट एंटीसोरिक ये 1835 में। और एंटीसोरिक आया 1832 में।
तो एंटीसोरिक रिपर्टी जो बोनी हसन के द्वारा लिखा गया था वो आया है 1832 में, और नॉट एंटीसोरिक जो है 1835। ऐसे याद कर सकते हैं दोनों में कंफ्यूजन दूर करने के लिए कि नॉट एंटीसोरिक में अल्फाबेट क्या होगा, कम होगा, सॉरी एंटीसोरिक में अल्फाबेट क्या होगा, कम होगा, और नॉट एंटीसोरिक में क्या है, ज्यादा होगा। तो कम वाला कम नंबर 1832 क्या 1835 से कम है। Repertory of Antisoric was prefaced by एंटीसोरिक रिपर्टरी का प्रीफेस कौन लिखे हैं, तो हैनीमैन है। एंटीसोरिक रिपर्टरी का प्रीफेस जो है हैनीमैन के द्वारा लिखा है। An attempt at a homeopathic therapy of intermittent fever, इसका ईयर कौन सा है, तो 1833 है। ठीक है, तो 1833 है। An attempt at the homeopathic therapy of intermittent fever, और ये जो है इंटरमिटेंट फीवर वाला, इंटरमिटेंट फीवर ये कौन लिखे हैं, तो बोनी हसन के द्वारा। तो यहीं पे देख लेते हैं कि बोनी हसन के द्वारा कौन कौन सा रिपर्टरी आया है। ठीक है, क्या है, 57 नंबर क्वेश्चन था एन अटेम्प्ट एट द होम्योपैथिक थेरेपी ऑफ इंटरमिटेंट फीवर, तो ये 1833 में आया था और ये बोनी हसन के द्वारा आया था। तो इसमें पूरे ईयर को देख लेते हैं, 1832 में कौन सा रिपर्टरी था, तो 1832 में है, 1832 में आया था एंटीसोरिक, एंटीसोरिक जो बोनी हसन के द्वारा ही आया। 1835 में आया है नॉन एंटीसोरिक, और 1836 में आया था रिलेटिव किनशिप। तो यहीं पे हम लोग देख लेते हैं कि बोनी हसन के द्वारा कौन कौन से रिपर्टी आया और कब आया से। बोनी हसन के द्वारा रिपर्टी आया है, सबसे पहला था एंटीसोरिक, रिपर्टी ऑफ एंटीसोरिक। ठीक है, ये आया था 1832 में। उसके बाद आया है इंटरमिटेंट फीवर, इंटरमिटेंट फीवर जो है 1833 में आया था। उसके बाद आया था नॉट एंटीसोरिक रिपर्टरी, नॉन एंटीसोरिक, ये आया था 1835 में। फिर रिलेटिव किनशिप, रिलेटिव किनशिप जो है रिलेटिव किनशिप आया था 1836 में, 1836 में। और बीटीपीवी आया है, बीटीपी और बीटीपीवी आया था 1846 में। तो हैनीमैन के बोनी हसन के द्वारा इतना रिपर्टरी आया, एंटीसोरिक 1832, इंटरमिटेंट फीवर 1833, नॉट एंटीसोरिक 1835, रिलेटिव किनशिप 1836 और बीटीपीवी 1846। एन अटेम्प्ट एट शोइंग द रिलेटिव किनशिप ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन, या इसी का दूसरा नाम क्या था, वरवंड स्कैफ्टेन रिपर्टोरियम, ये जो है 1836 में आया था। तो 1835 में क्या आया, नॉन एंटीसोरिक, 1846 में आया था बीटीपीवी,
1853 में क्या था? तो 1853 में दो रिपोर्ट किया था। 1853 में दो रिपोर्ट, एक हम्फ्री का और एक है सुराट का। हम्फ्री और सुराट 1853 में है। 1853 में दो रिपोर्ट किया है। एक है डिसेंट्री एंड इट्स रिपोर्टरी ऑफ मेडिसिन। डिसेंट्री, रिपोर्टरी ऑफ डिसेंट्री, ऐसे लिख सकते हैं, रिपोर्टरी ऑफ डिसेंट्री ऑफ डिसेंट्री, रिपोर्टरी ऑफ डिसेंट्री एंड इट्स रिपोर्टरी ऑफ मेडिसिन एंड इट्स रिपोर्टरी ऑफ मेडिसिन ऑफ। और 1853 में आया था कैरेक्टरिस्टिक होम्योपैथिक रेमेडी। कैरेक्टरिस्टिक होम्योपैथिक रेमेडी कैरेक्टरिस्टिक होम्योपैथिक रेमेडी। तो रिपोर्टरी ऑफ डिसेंट्री, रिपोर्टरी ऑफ डिसेंट्री एंड इट्स रिपोर्टरी ऑफ मेडिसिन, तो शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं। रिपोर्टरी ऑफ डिसेंट्री जो है, जो 1853 में आया था, वो किसके द्वारा आया था? तो वो है हम्फ्री के द्वारा। क्या है? हम्फ्री। हम्फ्रीज। और कैरेक्टरिस्टिक होम्योपैथिक रेमेडी ये जो आया है वो सुराट के द्वारा आया है। BTPV कब आया था? 1846 में आया। BTPV was translated in English by, BTPV को ट्रांसलेट इंग्लिश में कौन किए थे? तो BTPV को इंग्लिश में ट्रांसलेट हेम्पेल, हेम्पेल एंड ओकाई। ठीक है, हेम्पेल और ओकाई। इंग्लिश में BTPV को ट्रांसलेट हेम्पेल और ओकाई किया। Original edition of BTPV, original edition of BTPV contain 126। BTPV के ओरिजिनल एडिशन में 126 मेडिसिन था। TF-Allen published another edition of BTPV with total number of medicine, तो ये था टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन 342। यहीं पे देख लेते हैं हम कुछ और सिम्टम इसका। BTPV को इंग्लिश में ट्रांसलेट में हेम्पेल किए और ओकाई। ठीक है, इसके ओरिजिनल एडिशन में 126 मेडिसिन था। और TF-Allen जो पब्लिश किए थे BTPV का, उसमें टोटल मेडिसिन था 342। TF-Allen इसमें 342 था। लास्ट एंड करेंट एडिशन वाज पब्लिश्ड बाय H.A. रॉबर्ट। ठीक है, लास्ट एंड करेंट एडिशन, लास्ट एंड करेंट एडिशन of BTPV was published by H.A. Robert, जिसमें टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन था। H.A. रॉबर्ट के द्वारा लास्ट एडिशन BTPV का पब्लिश किया गया था, उसमें टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन था 364।
Last and current edition of BTP was published by H.A. Robert with total number of magazines 364. Glaser first alphabetical pocket repertory. Glaser first alphabetical pocket repertory was published in 1833. ग्लेजर फर्स्ट अल्फाबेटिकल पॉकेट रिपर्टरी जो था वो फर्स्ट अल्फाबेटिकल पॉकेट रिपर्टरी तो किसके द्वारा पब्लिश किया गया तो फर्स्ट अल्फाबेटिकल पॉकेट रिपर्टरी को ग्लेजर के द्वारा, ठीक है, 1833 में। तो 1833 में और आया था, उसको भी देखते हैं। 1833 में एक और है जिसका नाम है इंटरमिटेंट फीवर। क्या है? इंटरमिटेंट जो पब्लिश किया गया था बोनी हसन के द्वारा। 1800 में क्या था? नॉन एंटीसोरिक, नॉन एंटीसोरिक, नॉन एंटीसोरिक। और 1832 में था एंटीसोरिक। अठारह में नहीं था, कोई रिपर्टरी 1837 में नहीं है, ऐसे ही ऑप्शन बनाने के लिए दे दिया है। ग्लेजर वाज, ग्लेजर क्या था? तो फर्स्ट अल्फाबेटिकल पॉकेट रिपर्टरी था, फर्स्ट अल्फाबेटिकल पॉकेट रिपर्टरी जो ग्लेजर के द्वारा पब्लिश किया गया था। और यह 1833 में, 1833 में ग्लेजर के द्वारा जो फर्स्ट अल्फाबेटिकल पॉकेट रिपर्टरी पब्लिश हुआ वो 1833 में हुआ। बेवर एंड पिस्चर रिपर्टी, बेवर एंड पिस्चर का रिपर्टी था, उसका नाम था प्योरली पैथोजेनेटिक इफेक्ट, प्योरली पैथोजेनेटिक इफेक्ट। बेवर और पिस्चर का जो रिपर्टी था उसका नाम था प्योरली पैथोजेनेटिक इफेक्ट। और ये जो पब्लिश हुआ था तो ये है 1833 में। तो 1833 में 3 रिपर्टी है गया, तीनों को लिख लेते हैं। 1833 में 3 रिपर्टी है। सबसे पहले जो था इंटरमिटेंट फीवर था, इंटरमिटेंट फीवर। उसके बाद था फर्स्ट अल्फाबेटिकल रिपर्टरी, फर्स्ट अल्फाबेटिकल रिपर्टरी, ये था ग्लेजर के द्वारा आया था। और 1800 प्योरली पैथोजेनेटिक इफेक्ट, रिपर्टरी ऑफ पैथोजेनेटिक इफेक्ट, रिपर्टरी ऑफ प्योरली पैथोजेनेटिक इफेक्ट। यह था बेवर एंड पिस्चर के द्वारा। एंड पिस्चर, इट वॉज प्रीफेस्ड बाय, मतलब कि बेवर एंड पिस्चर का जो रिपर्टरी था प्योरली पैथोजेनेटिक इफेक्ट, इसका प्रीफेस जो है वो कौन लिखे थे? तो हैनीमैन। झार रिपर्टरी, झार रिपर्टरी कब आया? तो यह 1835। तो 1835 में एक और रिपर्टरी है, उसको देख लेते हैं। 1835 में कौन सा रिपर्टरी था? नॉट एंटीसोरिक रिपर्टरी। क्या था? नॉट एंटीसोरिक, नॉट एंटीसोरिक रिपर्टरी। Hahnemann assigned Jhar the work of compiling a repertory. It contained
Hanmay assigned Jhar the work of compiling a repertory. It contained 3 volumes. इसमें 3 वॉल्यूम था. झार रिपर्टरी वॉज पब्लिश्ड इन. झार रिपर्टरी कब पब्लिश हुआ था? 1835 में. 1800. अच्छा, ये लैंग्वेज पूछ रहा था. झार का रिपर्टरी तो आया था 1835 में. 1835. लेकिन ये किस लैंग्वेज में था ये पूछ रहा है. ठीक है, तो ये था जर्मन में. झार का रिपर्टरी किसमें था? जर्मन में. सेकेंड एडिशन ऑफ झार रिपर्टरी, मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका एंड रिपर्टरी. झार रिपर्टरी का सेकेंड एडिशन. ठीक है, झार रिपर्टरी का सेकेंड एडिशन, इसका नाम था मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका एंड रिपर्टरी. झार रिपर्टरी का सेकेंड एडिशन का नाम था मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका एंड रिपर्टरी. ये आया था 1847 में. तो 1835 में कौन कौन सा रिपर्टरी था थोड़ा से बताइए. नॉट एंटीसोरिक था. क्या था? नॉट एंटीसोरिक. एंटीसोरिक. उसके बाद और क्या था? 1853 में कौन सा रिपर्टरी था? सिम्टम कोडेक्स. न्यू मैनुअल ऑफ सिम्टम कोडेक्स. 1853 में था न्यू मैनुअल ऑफ सिम्टम कोडेक्स. न्यू मैनुअल ऑफ सिम्टम कोडेक्स. The first 2 volume were Materia Medica and third volume was Repertory. अब इसका न्यू मैनुअल ऑफ सिम्टम कोडेक्स, इसका फर्स्ट वॉल्यूम जो था वो मेटेरिया मेडिका. फर्स्ट 2 वॉल्यूम. ठीक है, फर्स्ट 2 वॉल्यूम जो था वो मेटेरिया मेडिका था. फर्स्ट 2 वॉल्यूम वो मेटेरिया मेडिका पार्ट था. और थर्ड वॉल्यूम जो था वो रिपर्टरी पार्ट था. इट वॉज एडिटेड बाय, मतलब कि मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक मटेरियल मेडिका जो सेकेंड एडिशन था झार का, उसको एडिट कौन किए? ठीक है, तो उसको एडिट जो है से नाम था पीएफ क्यूरी. झार न्यू मैनुअल ऑफ सिम्टम कोडेक्स. झार न्यू मैनुअल ऑफ सिम्टम कोडेक्स वाज पब्लिश्ड इन, तो 1853 में. तो यहीं पे देख लेते हैं 1847 में क्या आया. 1847 में आया था जिस दिन 1847 में है मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका एंड रिपर्टरी. मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका एंड रिपर्टरी. 1859 में क्या है? 1859 में था झार न्यू मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक मटेरियल मेडिका. झार न्यू मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक मटेरियल मेडिका. झार न्यू मैनुअल ऑफ द होम्योपैथिक मटेरियल मेडिका. वन 169 में था
169 में था रिपर्टरी ऑफ डायरिया, होम्योपैथिक थेरेप्यूटिक्स ऑफ डायरिया। 169 जब महात्मा गांधी जी का बर्थडे था, बेल्स डायरिया इसको कह सकते हैं, बेल्स बेल्स, क्योंकि बेल्स ही इसको लिखे थे, ठीक है, पब्लिश किए थे, जो भी हो, बेल्स डायरिया। तो डायरिया, रिपर्टरी ऑफ डायरिया कब आया? तो 1869 में, और बेल्स के द्वारा आया। सेवेंटी फाइव नंबर क्वेश्चन क्या था? द फर्स्ट 2 वॉल्यूम बियर मटेरिया मेडिका एंड थर्ड वॉल्यूम वाज रिपर्टरी। झार न्यू मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक, देखिए न्यू मैनुअल, एक लाइन है इसमें, झार का रिपर्टरी इसका था न्यू मैनुअल या सिम्टम कोडेक्स, ठीक है, तो उससे कंफ्यूजन हो सकता है। तो न्यू मैनुअल, न्यू मैनुअल और सिम्टम कोडेक्स, कोडेक्स, न्यू मैनुअल और सिम्टम कोडेक्स, ये 1853 में आया था, 1853 में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है, झार न्यू मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका विथ सुराट एडिशन, जो सुराट के द्वारा जो एडिशन आया था उसको बताना है। तो वो आया था 1859 में आया था, और 1869 में 9 में तो बेल्स का डायरिया आया था, और 79 में क्या है वो देखते हैं। 79 में आया था सी लिपि रिपर्टी और HCLN का रिपर्टी। 79 में आया है, दो रिपर्टी है, सी लिपि और HCLN। सी लिपि रिपर्टी था, उसका नाम था रिपर्टी ऑफ मोर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम, रिपर्टी ऑफ मोर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ मोर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ द मटेरिया मेडिका, ऑफ द मटेरिया मेडिका। और HCLN का रिपर्टी है रिपर्टी ऑफ फीवर, भी इसी ईयर में आया था, रिपर्टी ऑफ फीवर, ऑफ फीवर। HCLN का रिपर्टी कौन है? रिपर्टी ऑफ फीवर, जो 1879 में पब्लिश हुआ था। रॉफ रिपर्टी ये आया था 1837 में, ठीक है, 1837। रिपर्टी ऑफ नोसोलॉजी, रिपर्टी ऑफ नोसोलॉजी ये कब आया था? 1840 में आया था, रिपर्टी ऑफ नोसोलॉजी जो 1840 में आया था, और किसके द्वारा आया था? तो रॉफ के द्वारा। रिपर्टी ऑफ नोसोलॉजी 1840 में पब्लिश हुआ, और रॉफ के द्वारा। सी हेरिंग, ए रिपर्टी पब्लिश्ड इन एलेन टाउन एकेडमी, सी हेरिंग के द्वारा जो रिपर्टी पब्लिश हुआ था एलेन टाउन एकेडमी में, ठीक है, वो कब आया था? 1838 में, 1838 में आया। तो यहीं पे देख लेते हैं हम लोग, 1838 में तो सी हेरिंग का रिपर्टी आया था, ठीक है, जिसका नाम था एलेन टाउन एकेडमी। और 1843 में क्या आया? 1843 में कुछ नहीं आया, 1843 में कुछ, कोई रिपोर्ट 1843 में नहीं। नहीं, एक है याद है, लेफ्टी का रिपोर्ट जिसका नाम था सिम्टोमेटोलॉजी, रिपोर्ट्री ऑफ सिम्टोमेटोलॉजी, रिपोर्ट्री ऑफ सिम्टोमेटोलॉजी।
रिपर्टरी ऑफ सिम्टोमेटोलॉजी जो 1843 में आया था, और किसके द्वारा है तो लेफ्टी के द्वारा। अठारह सौ इक्यावन में है पॉकेट मैनुअल। पॉकेट मैनुअल 1851 में है पॉकेट मैनुअल। किसके द्वारा है तो पॉकेट मैनुअल जो है से ब्रियांट के द्वारा है। ब्रियांट नाम क्या है, ब्रियांट। पॉकेट मैनुअल ब्रियांट के द्वारा 1851 में। 1881 में क्या आया तो फिर 1881 में क्या आया है, नहीं याद है क्या है, सब भूल गए। फर्स्ट अल्फाबेटिकल रिपर्टी। फर्स्ट अल्फाबेटिकल रिपर्टी जो आया है वो है ग्लेजर का रिपर्टी, जो 1833 में आया था। ठीक है, फर्स्ट अल्फाबेटिकल रिपर्टी ग्लेजर के द्वारा था 1833 में। फर्स्ट इंग्लिश रिपर्टी। फर्स्ट इंग्लिश रिपर्टी सी हेरिंग के द्वारा। फर्स्ट इंग्लिश रिपर्टी सी हेरिंग, कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग। ठीक है, जो एलन टाउन एकेडमी में पब्लिश है। फर्स्ट कार्ड रिपर्टी। फर्स्ट कार्ड रिपर्टी कौन है तो गंसे के द्वारा है 1888 में। गंसे 1888 1888। फर्स्ट क्लिनिकल रिपर्टी तो फर्स्ट क्लिनिकल रिपर्टी कौन है तो नहीं पता। फर्स्ट क्लिनिकल रिपर्टी कौन है देखना पड़ेगा। ऐसे फादर ऑफ क्लिनिकल रिपर्टी तो हम लोग क्लार्क को कहते हैं, ये याद रख सकते हैं। फादर ऑफ क्लिनिकल रिपर्टी कौन है तो क्लार्क। फादर ऑफ क्लिनिकल रिपर्टी क्लार्क। और बिगेस्ट अल्फाबेटिकल रिपर्टी जो है, बिगेस्ट अल्फाबेटिकल रिपर्टी, बिगेस्ट अल्फाबेट रिपर्टी, बिगेस्ट अल्फाबेटिकल रिपर्टी श्रीवास्तव एंड चंद्र का। श्रीवास्तव श्रीवास्तव एंड चंद्र। जो 1890 में आया था, 1990 में, 1990 में। एनालिटिकल रिपर्टी, एनालिटिकल रिपर्टी जो हेरिंग के द्वारा है, ठीक है, वो कब आया है। एनालिटिकल रिपर्टी जो हेरिंग के द्वारा आया था 1881 में आया था। और तो हेरिंग के द्वारा एक और रिपर्टी था जो एलन टाउन एकेडमी में पब्लिश हुआ था, वो 1838 में। 1838 वाला क्या है, एलन टाउन एकेडमी। रिपर्टी ऑफ सिम्टोमेटोलॉजी। रिपर्टी ऑफ सिम्टोमेटोलॉजी जो लेफ्टी के द्वारा पब्लिश किया गया था, वो कब आया था 1843 में। 1843। सी मूलर सिस्टमैटिक अल्फाबेटिकल रिपर्टी। सी मूलर का जो रिपर्टी था उसका नाम था अल्फाबेटिकल रिपर्टी। सी मूलर सिस्टमैटिक अल्फाबेटिकल रिपर्टी, सी मूलर सिस्टमैटिक अल्फाबेटिकल रिपर्टी 1848 में। एक और मूलर है, ठीक है, उनका हम देखते हैं। उनका नाम है एफ वी अगुस्टस मूलर। एफ वी, एफ बी ए यू जी यू एस टस, अगस्टस, एफ बी अगस्टस मूलर। सॉरी कहाँ लिख रहे हैं, ये है, ठीक है, मूलर। एफ बी अगस्टस मूलर
इनका जो रिपर्टरी था उनका नाम है मैनुअल ऑफ होम्योपैथी, मैनुअल ऑफ होम्योपैथी ऑफ मैनुअल ऑफ होम्योपैथी। ब्रियांट ए पॉकेट मैनुअल ऑफ ब्रियांट ए पॉकेट मैनुअल ऑफ रिपर्टरी ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन, पॉकेट मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक, पॉकेट मैनुअल ऑफ रिपर्टरी ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन जो ब्रियांट के द्वारा है, ठीक है। पॉकेट मैनुअल ऑफ रिपर्टरी ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन, ये आया है 1851 में, 1851 में आया है। ब्रियांट का रिपर्टरी 1851 में आया है, जिसका नाम था ए पॉकेट मैनुअल ऑफ रिपर्टरी ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। ए रिपर्टरी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक होम्योपैथिक रेमेडी, ये किसके द्वारा था? सोराट के द्वारा, सोराट के द्वारा है, ठीक है। किसके द्वारा है? सोराट के द्वारा है, 1853 में आया है। सोराट ए रिपर्टरी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक होम्योपैथिक रेमेडीज का ईयर है 1853, 1853। हम्फ्रे का रिपर्टरी, जिसका नाम था डिसेंट्री एंड इट्स रिपर्टरी, डिसेंट्री एंड इट्स रिपर्टरी। तो हम्फ्रे का रिपर्टरी का नाम क्या है? डिसेंट्री एंड इट्स रिपर्टरी ऑफ मेडिसिन, किस ईयर में पब्लिश हुआ? 1853 में। 1853 में एक और रिपर्टरी था, किसका था? हेम्फ्रे का था, हेम्फ्रे का, ठीक है। हेम्फ्रे का तो यह है ही, और सोराट का भी 1853 में, इस क्वेश्चन से आप देख सकते हैं, ठीक है। सोराट का रिपर्टरी जो 1853 में था उसका नाम था रिपर्टरी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक होम्योपैथिक रेमेडीज, और हेम्फ्रे का जो रिपर्टरी है डिसेंट्री एंड इट्स रिपर्टरी, वो भी 1853 में। तो जो मिलता जुलता जो नाम ईयर रहेगा उस तरह से उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहता है, अगर उससे अगर रहेगा तो ऑप्शन तो सेम हो जाएगा, तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा।